नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश आज राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहा है और यह संकट कोई बाहरी संकट नहीं है, बल्कि हमारा आंतरिक संकट है, देश का संकट है और देश के अंदर उत्पन्न किया गया आसन्न संकट है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और ऐसे संकट से मुक्ति के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, सभी लोगों को, राजनेताओं को विचार करने की जरूरत है कि आज हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। साथियों, आज हनुमान जयंती है और आज के दिन जिस तरह से उपद्रव पूरे देश में हुआ है, अजान को लेकर के और हनुमान चालीसा को लेकर के, जहां जहां पर हनुमान चालीसा वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, जहां पर कि दंगे होने की संभावना है या जहां पर कि अजान होता है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग जहां अपनी पूजा करते हैं, उनके पूजा घरों के सामने, उनके मस्जिद के सामने अजान की स्थिति उत्पन्न की गई है। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और एक तरह से हमारा देश जो है इस समय बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। रेत की दीवार की तरह कभी भी ढह सकता है हमारा सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा और हमारे देश की कानून व्यवस्था। तो साथियों, क्या देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्या देश में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? याद रखिए, आज सिर्फ मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो खरगोन में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे हरिद्वार में, चाहे दिल्ली में, चाहे चित्रकूट में, हर जगह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आग उगली जा रही है और लोग दंग है ये इस बात को देख करके, सुन करके कि किस तरह से मोदी के शासन में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तो साथियों, सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने हैरानगी जताई है कि ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाली पीढ़ी इसे भुगतेगी। और जिस तरह से दंगा फसाद, धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा कर रही है, इसे देखते हुए सोनिया गांधी की चिंता वाजिब है। सिर्फ सोनिया ही गांधी ही नहीं, बल्कि आज देश के सभी विचारक, मनस्वी, बुद्धिजीवी, सबको यह चिंता है कि देश को किस तरह से ऐसे माहौल से उबारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में है और अभी से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रही है। और आज देखिए तो इसका नतीजा भी पता चल गया कि 4 राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। लोकसभा की 1 सीट, बाकी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, बिहार में, वहां पर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। तो इनका यह मानना कि हिंदू मुस्लिम करके और हम अपना ध्रुवीकरण करेंगे और 80% हिंदुओं का वोट हासिल करके चुनाव जीतेंगे, यह सोचना इनका गलत है। उत्तर प्रदेश चुनाव में दूसरी वजहों से 80 और 20 के आधार पर नहीं, बल्कि लाभार्थी होने के नाते लोगों ने इन्हें वोट दिया था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश जैसी। तो जिस तरह से आज के उपचुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर भी कहीं नहीं है, बल्कि चौथे और 5वें स्थान पर है। और आसनसोल की जो लोकसभा सीट शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी से लड़कर के जीती है, लगभग 3 लाख वोटों से
जीती है। तो यह जीत क्या दिखाती है? ये शत्रुघ्न सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह क्यों भंग हुआ और कैसे टीएमसी पहुंचे और कैसे उन्होंने जीता? और इतनी भारी जीत, इतनी बड़ी जीत तो लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में किसी की नहीं हुई थी। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो रवैया अपना रही है, जो रुख अपना रही है और हिंदू मुस्लिम को बांट रही है, एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। और याद रखिए, आज सिर्फ मुसलमान उनके टारगेट हैं, कल आप भी निशाने पर होंगे। खास करके बहुजन समाज के लोग, पिछड़े और दलित समाज के लोग मुसलमानों के बाद यही निशाने पर होंगे। मुसलमान 20% हैं इस देश में और ओबीसी, SC, ST के लोग भी लगभग 75-80% है। तो इस तरह से जो इनका खेल है कि हम 80 बनाम 20 करके चुनाव जीत सकते हैं और उसके लिए महंगाई या जितनी भी इनकम्बेंसी है वो पीछे पड़ जाएगी, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया, उसमें सफल हुई है। तो इनकी नजर अब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए है और उसके लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उसके लिए कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के आधार पर, कभी मॉब लंचिंग करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी नरसंहार करने की बात कही जा रही है धर्म संसद के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा। ऐसे में जो देश का माहौल है, अगर यह माना जाए कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ है, तो सिर्फ एक समुदाय विशेष नहीं बल्कि इसमें पिछड़े और दलित भी शामिल होंगे। और इनके लिए सरकार के पास एक ही कार्य योजना है कि NRC CAA को ला करके इनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, मुसलमानों की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सिर्फ ब्राह्मणों का वोट बचेगा और ब्राह्मणों के वोट पर लोकसभा बनेगी, विधानसभा बनेगी। तो लेकिन ये संविधान का परिवर्तन भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी मंशा है, ऐसी मंशा कभी भी नहीं पूरी हो सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में परिवर्तन की बात तो स्वीकार की है कि छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ धाराएं बदली जा सकती हैं, नई धाराएं लाई जा सकती हैं, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो जो इनकी सोच है और जो इनकी नियति है, जो इनका चाल चरित्र चेहरा है, वो सबके सामने है। और जिस तरह से ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वह भी सब लोग देख रहे हैं। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों को, खास करके पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और मुसलमानों को आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, पहले से ही आभास था कि ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों की पार्टी है और ये हमारा हित नहीं कर सकती है। लेकिन इनकी जो कारस्तानियां हैं, पिछड़ों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, वो सामने खुल करके आ गई हैं और RSS का असली एजेंडा भी सामने आ गया है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी एक गृह युद्ध के लिए, जो गृह युद्ध की भूमिका बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गृह युद्ध होता है तो भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथी शक्तियों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि उसमें इनकी जीत नहीं होने वाली है। मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर इन्होंने कोई जंग छेड़ा तो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई कट्टरपंथी सरकार हो या कोई कट्टरपंथी संगठन हो, उसका जो है एकाधिकार नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज देश बहुत ही चिंताजनक स्थिति के दौर से गुजर रहा है
और इस स्थिति के में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथी हिंदू, साधु, संत, महात्मा, आरएसएस, इन सब का योगदान है। और इन सब से निपटने के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए और एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए, लोकसभा से भी और विधानसभाओं से भी। और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न किए हैं, ऐसी स्थिति फिर कभी उत्पन्न नहीं होने पाए। और इनका हिंदू राष्ट्र का सपना वो सपना ही रह जाएगा जो सपना ये 100 साल से देख रहे हैं, और वो सपना अभी तक नहीं पूरा हो पाया है तो आगे भी नहीं हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र यह देश का न कभी था, न आज है, न आगे कभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।